नमस्ते बच्चों। आज हम नया जो अपना पाठ है शेखीबाज मक्खी वो हम करने जा रहे हैं। तो इसको पहले मैं पढ़ूंगा। आप जो है मेरे जब आप वीडियो देखोगे तो वीडियो में उसके साथ साथ वहाँ पर जहाँ पे कर्सर चलेगा वहाँ पर आप जो है अपनी फिंगर रखकर इसे पढ़ोगे। ठीक है। तो हमारे पाठ का नाम है शेखीबाज मक्खी। मक्खी आपने देखी है, घर में होती कितनी सी है, छोटी सी होती है, पर वो बहुत ही खतरनाक होती है। आपको पता है मक्खी क्या है, गंदी जगहों पे बैठती है और फिर जहाँ पे हमने साफ सुथरा खाना रखा होता है, कई बार हम उसे जो है ढकना भूल जाते हैं, ढक्कन लगाना भूल जाते हैं, तो वो उसी के ऊपर बैठ जाती है। अब गंदी जगह में बहुत सारे जो जर्म्स हैं वो जो हैं उसकी टांगों के साथ चिपक जाते हैं, और जब वो आके वहाँ बैठती है तो क्या होता है, वो जर्म्स या कीटाणु वही अपने हमारे जो खाने पे छोड़ देती है, और उसके कारण क्या है, हमारा खाने पर बहुत सारे कीटाणु आ जाते हैं। जब हम उनको खाते हैं तो क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं। तो हमें मक्खियों से जो है अपने घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए, और जो है अपने खाने को भी ढककर रखना चाहिए। चलो अब हम पाठ पढ़ते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया। मक्खी मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह धाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा देती है। अब ये हमारा पाठ है। क्या था, एक जंगल था। जंगल में क्या है, शेर ने भोजन किया था और आराम कर रहा था। जैसे आप भोजन करते हो फिर उसके बाद आराम करते हो, आपको नींद वगैरह आती है, तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे शेर को जो है नींद आई हुई थी, वहाँ पर मक्खी आ गई। अब शेर ने क्या 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था। अब जो है शेर मक्खी के कान के एकदम पास, आपको पता है उसके भिन भिन की आवाज़ करती है, और वो बहुत ही चिढ़ने लग पड़ा। अब शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, तो अब उसने क्या किया, जब भी हमारे आसपास मक्खी आती है तो हम अपना हाथ उठाते हैं, तो शेर ने क्या उठाया, अपना पंजा। पर जैसे उसने उठाया, उस पर वार किया, मक्खी उड़ गई। अब दोबारा फिर शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर तो चाहता था सोने, अब वो सोना चाहता था, तो अब शेर गुस्से में क्या हुआ, उसे गुस्सा आ गया क्योंकि उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी। तो शेर क्या बोला, बहुत दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे मैं जान से मार डालूंगा। मक्खी ने बहुत देर से कहा, छी छी, जंगल के राजा को के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। अब जंगल का राजा शेर और वो मक्खी को मारे, क्या अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो मक्खी ने उसको ऐसे कहा। अब क्या है, शेर को क्या हुआ, शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूं, हिम्मत है तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा सा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी।
तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी फिर उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा, तुम जीती, बस। मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। ठीक है, अब उसने क्या था, यहां से हम पढ़ते हैं। अब क्या हुआ, वो शेर को क्या हुआ, गुस्सा आ गया। मक्खी ने शेर को जवाब दिया तो शेर को आ गया गुस्सा। तो मक्खी क्या बोली, बोले चुप हो जाओ, वरना। मक्खी बोलेगी, क्या कर लोगे, मैं तुमसे लड़ सकती हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ। अब क्या करता, मक्खी कभी नाक पर बैठती। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला होने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना। उसे गुस्सा आ गया। मक्खी कान पर बैठी, उसने पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई और कान पर उसके क्या हुआ, छिल गया। अब कभी मक्खी नाक पर बैठे, कभी आंख पर, कभी माथे पर, कभी गाल पर, कभी गर्दन पर। तो जहाँ जहाँ मक्खी बैठती वहाँ वहाँ शेर पंजा मारता, और जहाँ ही पंजा मारता मक्खी फट से उड़ जाती और शेर खुद को घायल ही कर लेता। अब क्या हुआ, शेर गया थक, बोले, अरे मक्खी बहन, मैं तुमसे हारा, तुम जीती, मैं हारा, बस। उसने थक गया। तो अंत में क्या हुआ, फिर वहाँ से मक्खी चली गई। अब क्या हुआ, जब आप मान लो किसी अपने से बड़े को या अपने से शक्तिशाली को आप हरा दो तो आपके अंदर क्या आता है, कई बार घमंड आ जाता है। तो मक्खी को भी घमंड आ गया। आगे उसने देखा हाथी। उसने हाथी को बोला, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में मेरा राज चलेगा। हाथी को बोला, चल अब तुम मुझे प्रणाम कर। हाथी ने सोचा, इस पागल से कौन बहस करे, ऐसा है मैं इसको प्रणाम कर देता हूँ। तो उसने क्या किया, सूंड उठाई और मक्खी को प्रणाम किया और आगे चला गया। ये सब बातें जो है लोमड़ी देख रही थी। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। अब मंद मंद का मतलब होता है जो धीरे धीरे जो स्माइल होती है, जो धीरे धीरे जो मुस्कुराना होता है, तो वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तो इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, क्या कहा, बोला, ओए लोमड़ी, चल तू मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। अगली वीडियो में हम अगला पार्ट करेंगे और उसके बेस जो प्रश्न उत्तर करेंगे। अब जो है, जो हमने यहाँ तक पढ़ा है उसके जो प्रश्न उत्तर है वो ये हैं, ये आपको करने हैं। अब पहला प्रश्न है, कौन भोजन करके आराम कर रहा था। हमने भी पाठ पढ़ा तो आप लिखोगे इसका उत्तर। यहाँ पर कौन की जगह आ जाएगा और आगे भोजन करके आराम कर रहा था। ठीक है, कौन शेर के कान के पास भिन भिन करने लगी, है ना। तो यहाँ पे लिख दोगे, जो भी है उसका नाम लिख दोगे। किसे गुस्सा आ गया और किस पर, किसे गुस्सा आया था वो आप लिख दोगे, किसे गुस्सा आया था और किस पर आया था तो वो आप लिख दोगे। ये खालिस्तान है, शेर को बड़ी मुश्किल से खालिस्तान आई थी। तो ये आप यहाँ तक लिखोगे और इसे आप कंप्लीट कर दोगे। और आपके साथ में एक और काम है, आप एक पेज, अपनी नोटबुक का एक पेज सुलेख लिखोगे। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से शुरू करोगे लिखना और एक पेज लिखना है, सिर्फ अपनी नोटबुक का एक पेज सुलेख लिखना है और ये प्रश्न करने हैं।
पीछे भी कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को हम अगली वीडियो में या उससे जो भी अगले वाली जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें जो डिस्कस कर लेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद।